Now you just know me because we are group members, we are in a community, and I am the founder and director of the Physio Stride Care Clinic at Noida. What is DOMS? DOMS है क्या? DOMS is a delayed muscle soreness, delayed onset of muscle soreness. Normally muscle soreness is very common after the activity, but जो आफ्टर द इंटेंस एक्टिविटी, आफ्टर द वर्कआउट जो भी आपकी मसल सोरनेस होती है, दैट इज कॉल्ड डिलेड मसल सोरनेस, डिलेड ऑनसेट ऑफ मसल सोरनेस. एंड मसल सोरनेस इज ऑफ टू टाइप्स, एक्यूट एंड डिलेड. एक्यूट वो होती है जब हम कोई एक्टिविटी, इंटेंस एक्टिविटी करते हैं या फिर अनअकस्टम्ड एक्टिविटी करते हैं, तब जो मसल सोरनेस होती है दैट इज कॉल्ड एक्यूट मसल सोरनेस. एंड मसल सोरनेस विच इज़ आफ्टर द एक्टिविटी, जब एक्टिविटी ख़त्म हो जाती है उसके कुछ घंटों बाद जो मसल सोरनेस होती है, मसल सोरनेस मतलब पेन, यू कैन से इट अ पेन इन योर मसल, तो उसको हम डिलेड ऑनसेट ऑफ मसल सोरनेस कहते हैं. आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, इसको डीप में जानेंगे कि क्या होता है, क्यों होता है और कैसे बेनिफिशियल है ये हमारे लिए, और कैसे ही हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होता, मतलब कैसे ये हमें नुकसान भी पहुंचा सकता है, और हमें कौन से स्टेप पे ध्यान देने की ज़रूरत है, मेडिकल सुपरविज़न की ज़रूरत है, या फिर हमें अगर ये अंडर कंट्रोल है तो हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए. तो फ्रेंड्स, आई वांट टू से दैट कि जो ये एक्यूट मसल सोरनेस है और डिलेड ऑनसेट ऑफ मसल सोरनेस है, दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, बट हमें थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है ताकि हमारी प्रॉब्लम ना हो. एंड आई वांट टू टेल यू वन मोर थिंग कि जब ये मसल सोरनेस होता है तो ये सिर्फ नॉर्मल पीपल को ही नहीं होता. जैसे पैथोलॉजिकली भी अगर हम देखते हैं, पेशेंट्स होते हैं हमारे, रेपिटेटिव ट्रॉमा के पेशेंट्स होते हैं, स्ट्रेन्स के पेशेंट्स होते हैं, स्ट्रेन्स के पेशेंट्स होते हैं, या जनरली अगर हम ये कहें कि डिफरेंट टाइप ऑफ पेन अगर हम कहते हैं, जॉइंट से रिलेटेड भी होता है या मसल से रिलेटेड भी होता है, तो मसल सोरनेस इज देयर, सो इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर देम. होता क्या है कि जब सपोज करिए कि अगर हम शोल्डर का आपको कोई स्प्रेन हुआ है या लिगामेंट इंजरी हुई है या आपका रोटेटर कफ इंजरी है मान लीजिए, तो हम रोटेटर कफ इंजरी में जब ये एक्टिविटी होती है तो जब यू नो दैट कि अगर एक्सरसाइज करेंगे देन ओनली यू गेट द बेनिफिट. लेकिन नॉर्मली जब एक्सरसाइज की जाती है तब आपको मसल सोरनेस होगा, बट मसल सोरनेस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज योर मसल्स आर स्टार्टेड वर्किंग. अगर आप नहीं करेंगे तो होगा क्या कि आपकी एक्टिविटी आप कर लेंगे, लेकिन उसके बाद अगर आप स्टॉप कर देंगे अपनी एक्टिविटी को, और अगर आप स्टॉप कर देंगे तो यू विल नॉट गेट द बेनिफिट, यू विल नॉट गेट द एडेप्टेशन नहीं होगा और आपका इम्प्रूवमेंट नहीं होगा. सो इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर आवर पेशेंट्स ऑलरेडी जिनको पहले से प्रॉब्लम है. तो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि जब भी मसल सोरनेस होगा तो इसका ड्यूरेशन होता है. मसल सोरनेस एकदम जो एक्यूट मसल सोरनेस है वो तो आपको ड्यूरिंग द एक्टिविटी, हाई इंटेंस एक्टिविटी, अनअकस्टम्ड एक्टिविटी, जो एक्टिविटी आपने नहीं की है, तो देन यू विल हैव द मसल सोरनेस. बट व्हाट इज़ द ड्यूरेशन? जो डिलेड मसल ऑनसेट ऑफ मसल सोरनेस है, डोम्स है, दैट कम्स आफ्टर 8 आवर्स के बाद आपको स्टार्ट है. एंड 8 आवर्स के बाद आफ्टर 8 आवर्स इट इज़ इन लो कैटेगरी. स्टार्टिंग में ये लो कैटेगरी में होगा, एंड फ्रॉम 24 to 48 आवर्स, यानी कि अराउंड 1 या 2 दिन की जो ड्यूरेशन होगा, इट इज़ एट द पीक पे होगा ये पेन आपको. एंड व्हेन इट इज़ आफ्टर 48 आवर्स टू 96 आवर्स, 96 आवर्स तक आपका ये पेन, जो मसल सोरनेस का पेन है, दैट इज़ लो, अगेन लो. एंड इफ़ इट डज नॉट कम टू अ लोअर लेवल, अगर ये लोअर लेवल पे नहीं आता है तो देन यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट कि समथिंग मोर ट्रॉमा इज देयर. एंड द अदर थिंग इज दैट कि जो ये डिलेड मसल सोरनेस का पूरा प्रोसेस है, अगर ये 7 डेज से ज़्यादा चलता है, 7 डेज के बाद भी आपको मसल सोरनेस सेम रहती है, पीक पे रहती है, तो डेफिनेटली आपकी जो मसल फाइबर्स है उनको माइक्रो ट्रॉमा ज़्यादा हो गया है. हेलो उत्कर्ष,
तो माइक्रो ट्रॉमा ज़्यादा हो गया है, दैट मीन्स ज़्यादा इंजरी हो गई है, तो आपको उसके रिपेयर पे ध्यान देना पड़ेगा. सो यू शुड स्टॉप द एक्टिविटी एंड यू शुड टेक द मेडिकल हेल्प. बट आई वॉन्ट टू टेल यू कि नॉर्मली जो डोम्स के सिम्टम्स क्या होते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी टू अंडरस्टैंड डोम्स. बिकॉज जो डोम्स है यानी कि मसल सोरनेस, डिलेड ऑनसेट ऑफ मसल सोरनेस, नॉर्मल पीपल को भी होता है जब वो अनअकस्टम्ड एक्टिविटी करते हैं. व्हाट डू यू थिंक अबाउट क्रिएटिनिन? ओके, क्रिएटिनिन इज डेफिनेटली आई कैन से दैट, अभी मैं इसके बारे में बात नहीं कर रही हूँ. आई जस्ट वॉन्ट टू, वी कैन टॉक अबाउट इट लेटर, क्वेश्चंस मैं बाद में लूँगी. बट अभी मैं जस्ट वी आर डिस्कसिंग कि एग्जैक्टली टू अंडरस्टैंड व्हाट मसल सोरनेस इज देयर. Creatinine definitely work for muscle soreness. I am just coming it to that. I just at the end we are talking about that for in the treatment purpose or solution purpose. And thank you Sonia ji. So I am talking about the symptoms, right? The symptoms in the mid time you have the question, just type it out. मैं बीच में ले लूँगी या फिर एंड में भी ले लूँगी. तो जब सिम्टम्स यू अंडरस्टूड, सिम्टम्स क्या क्या होंगे, डोम्स के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव द टेंडरनेस, यानी आपको टच करने से पेन होगा आपके मसल में. एंड द अदर इज योर मसल फटीग इज देयर, डेफिनेटली मसल फटीग होगा. तो तीसरा ये है कि आपकी मसल की स्ट्रेंथ भी, आपको ऐसा लगेगा कि मेरी मसल की स्ट्रेंथ कम हो गई है, मैं एक्टिविटी कर रहा हूँ, मेरे एक्सरसाइज की मेरा रेंज बढ़ना चाहिए, रेंज भी कम होगा. तो आपको नॉर्मली पेशेंट्स को भी ये लगता है कि हमने एक्सरसाइज की तो हमारी रेंज बढ़ जानी चाहिए. तो वो ऐसा इमीडिएट नहीं होता. जब आपके एकदम से अनअकस्टम्ड एक्टिविटी करते हैं आप, तो आपकी रेंज भी कम हो जाती है. बट वो आफ्टर 24 to 48 आवर्स इट विल इम्प्रूव एंड यू विल सी कि आपका रेंज बढ़ गया है, आपकी मसल स्ट्रेंथ बढ़ गई है. तो आफ्टर द डोम्स जब तक ये चलेगा तब तक मसल सोरनेस के टाइम पे आपकी मसल स्ट्रेंथ कम लगेगी, आपको ऐसा लगेगा, आपको मसल फटीग लगेगा, आपको टेंडरनेस लगेगी, आपको रेंज ऑफ मोशन कम हो जाएगा. एंड द अदर थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ यू फील पेन एंड स्टिफनेस. एंड ऑल्सो नॉर्मली क्या होगा कि आपको कई बार स्पाज्म जैसा या स्वेलिंग जैसा भी लग सकता है. दिस इज़ द थिंग, सिम्टम्स क्या क्या होंगे आपके अगर डोम्स है तो आपको यू हैव टू टेक केयर ऑफ. एंड द अदर विच इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग, आई एम जस्ट कमिंग कि रीज़न क्या हो सकता है, पैथोफिजियोलॉजी नॉर्मली क्या होती है डोम्स में, ऐसा पेन और ये सब क्यों होता है. तो जनरल है कि जब आप एक्टिविटी, अनअकस्टम्ड एक्टिविटी, हाई इंटेंसिटी एक्टिविटी करते हैं तो क्या होगा कि आपके जो फाइबर्स विल गेट माइक्रो ट्रॉमा होगा फाइबर्स में. एंड you have the inflammation due to result of that there is a inflammation and you will have the DOMS. The other thing is that कि due to overactivity which you are not accustomed, there is a lactic acid production होगा, due to which again you have the muscle fatigue. So these are the basic reasons. And when it comes normally जब DOMS high intensity activity से करने से होगा, जिसके भी आप अकस्टम्ड नहीं है, जो आप एक्टिविटी नहीं की है और वो हाई इंटेंसिटी एक्टिविटी. दूसरा ईसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल, यानी कि ईसेंट्रिक यानी कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल वाइल लेंथनिंग, राइट. आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इट इन एग्जाम्पल्स. ईसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगा, जैसे कि सपोज करिए आप नीचे उतर रहे हैं, व्हेन यू आर कमिंग डाउन हिल, हम सपोज करिए कि हम सीढ़ियाँ, खूब सारी सीढ़ियाँ हमने चढ़ी हैं, तब हमें इतना प्रॉब्लम नहीं होता. जब हम सीढ़ियाँ नीचे उतरते हैं देन यू गेट द मोर मसल सोरनेस, मोर डोम्स यू हैव. तो द डाउन हिल एक्टिविटी इज अ eccentric activity, and biceps curls is also a eccentric activity. And when you are moving your joints during ballistic stretching, you know that I just give you example stretching, like I am stretching my triceps, right. तो जब ये हम with force we do the stretching, जब हम stretching बहुत बाउंसिंग इफेक्ट्स के साथ करते हैं तो वो कहलाती है बैलिस्टिक स्ट्रेचिंग. बैलिस्टिक स्ट्रेचिंग भी आपको डोम्स देती है. नाउ
वी आर कमिंग कि नॉर्मली हु कैन एक्सपीरियंस डोम्स, कौन किन किन लोगों को डोम्स कौन एक्सपीरियंस कर सकते हैं। नॉर्मली जो पेशेंट्स हैं डेफिनेटली जिनको रेपिटेटिव ट्रॉमा या ओवर यूज इंजरीज है, तो डोम्स उनको दे डेफिनेटली फील दैट, उनको एक्यूट मसल सोरनेस भी होगा, सो दे हैव टू नो अबाउट इट। एंड द पर्सन इवन जो एलाइट एथलीट्स होते हैं, जो नॉर्मली बहुत अच्छे एथलीट्स होते हैं, वो भी डोम्स एक्सपीरियंस करते हैं। कब? जब वो ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, ऐसा कुछ एक्सरसाइज करते हैं या ऐसी एक्टिविटी करते हैं जो उनकी रेंज से बाहर होती है, जो वो पहली बार करते हैं। तो इट इज़ नॉट लाइक दैट कि कोई लाइट एथलीट है तो उसको डोम्स नहीं होगा, या फिर आप बहुत अच्छे एक्सरसाइजर हैं या आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो आपको ये डोम्स नहीं होगा। सो इट इज़ नेसेसरी फॉर एवरीबडी टू नो अबाउट इट। एंड द अदर थिंग इज़ दैट कि ये बेनिफिशियल कैसे होगा, बेनिफिशियल कब होगा? बेनिफिशियल डोम्स तभी होगा जब आप कोई भी एक्टिविटी यू आर नॉट जस्ट क्रॉसिंग योर लिमिट्स। इफ इट इज़ अंदर जस्ट टचिंग योर लिमिट्स, इट्स जस्ट नॉट ओवर एक्टिविटी अगर नहीं होगा, या फिर इट इज योर मसल इज़ नॉट सुपर सोर। अगर सुपर सोर नहीं है तो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट इट, इट डेफिनेटली गिव्स यू बेनिफिट्स व्हेन इट कम्स फ्रॉम। एंड द अदर इज़ दैट कि जब ये अगर आप पुश अपनी लिमिट्स को जस्ट पुश करेंगे, यू आर जस्ट नॉट क्रॉसिंग द लिमिट्स, तो यू विल हैव द बेनिफिट फ्रॉम द डोम्स। अब बेनिफिट्स क्या क्या होंगे दैट आई विल टेल यू। बेनिफिट्स ये होंगे कि अगर आप जब डोम्स के बेनिफिट होंगे कि डोम्स इज टेलिंग यू दैट कि यू आर यूजिंग योर मसल विच इज स्लीपिंग। जो आपने मसल यूज नहीं की है, यू हैव यूज दैट, and because of that you are having this muscle soreness. And the other thing is that कि ये आपको इंजरी को प्रिवेंट करने में भी मदद करेगा। कैसे? कि क्योंकि ये अडेप्टेशन व्हेन यू आर डूइंग द एक्सरसाइजेज एंड आपको डोम्स होता है, यानी कि आपको मसल सोरनेस होगा, एंड व्हेन इट कम्स डाउन और आप एक्टिविटी अपनी बंद नहीं करते हैं। कैसे करनी है एक्टिविटी वो भी मैं बताऊँगी। तो जब आप ये आपका पीरियड ख़त्म होगा डोम्स का, तो आपको एडेप्टेशन हो जाएगा उस मसल का, उस मसल दैट मसल इज स्टार्टेड वर्किंग एंड देन इट गेट अडेप्टेड एंड यू विल हैव द आप प्रिवेंट करोगे इंजरी को। इंजरी प्रिवेंट होगी तो डेफिनेटली आपका परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी, और इन परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी तो यू विल हैव मोर मसल स्ट्रेंथ, मोर मसल एंड्योरेंस, एंड यू विल आपको आपकी जो इंजरी भी नहीं होगी एंड यू विल बी मोर हेल्दी। द अदर थिंग इज़ दैट कि आपको नॉर्मली जो हम इस तरह से करते हैं, ये एक्टिविटीज़ करते हैं, तो इनसे हमें फ़ायदा तभी होगा जब हम इसको प्रॉपरली वॉच करेंगे। तो हम इस डोम्स में हमें क्या, अगर ये सोरनेस होती है तो हमें क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए, क्या स्टेप्स लेने चाहिए जिससे कि हमें परेशानी कम। तो स्टेप नंबर 1 इज़ दैट कि अगर आपका मसल सुपर सोर नहीं है तो यू हैव टू कंटिन्यू द एक्टिविटी, बट द एक्टिविटी लेवल शुड बी लो। एक्टिविटी लेवल कम हो जाना चाहिए और आपकी सोरनेस नहीं होनी चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा सोरनेस नहीं होनी चाहिए। और अगर सुपर सोरनेस है, अगर सोरनेस ज़्यादा है, यू जस्ट स्टॉप द एक्टिविटी, टेक द रेस्ट एंड देन यू कंटिन्यू द एक्टिविटी। लेकिन अगर ये मिनिमम लेवल पे है तो यू शुड नॉट स्टॉप द एक्टिविटी, बिकॉज अगर आप एक्टिविटी स्टॉप कर देंगे तो क्या होगा कि आपको, हेलो मनोज, अगर आप एक्टिविटी स्टॉप कर देंगे तो डेफिनेटली आपकी मसल अडेप्ट नहीं होगी और आपकी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ेगी और फ्लेक्सिबिलिटी नहीं बढ़ेगी और एंडोरेंस भी नहीं बढ़ेगी, एंड योर परफॉर्मेंस विल नॉट इम्प्रूव। सो अगेन यू हैव टू वर्क ऑन दैट मसल, अगेन यू विल हैव दिस सोरनेस, तो सेम प्रोसेस विल रिपीट होगा। तो अगर आपकी सोरनेस मिनिमम है तो यू जस्ट कंटिन्यू द एक्टिविटी बट एट द लोअर लेवल। और आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे सपोज करिए कि हमने बाइसेप्स का वर्कआउट किया है, तो बाइसेप्स का वर्कआउट ना करके हम ट्राइसेप का कर सकते हैं, या हम अपर बॉडी का ना करके लोअर बॉडी कर सकते हैं। तो हम सेम ग्रुप ऑफ मसल को ना लेके दूसरा ग्रुप ले सकते हैं, बट दे एक्टिविटी शुड कंटिन्यू ताकि आपका ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन रहे। एंड द अदर थिंग इज दैट कि अगर ये मसल सोरनेस है, पेन है, तो हम क्या करेंगे? जनरली वी एडवाइज योर मसल, जनरली वी एडवाइज कि आप हॉट फॉर्मेंटेशन कर सकते हैं, वार्म वाटर बाथ, एप्सम सॉल्ट बाथ होता है, दैट इज़ वेरी हेल्पफुल।
एंड द अदर इज दैट योर कोल्ड बाथ पे फॉर 10 to 15 मिनट्स इज रिकमेंडेड टू रिड्यूस द डोम्स, और उसके लिए जो पानी का टेम्परेचर है दैट शुड बी अराउंड योर 10 to 15 डिग्री सेल्सियस। एंटी इन्फ्लेमेटरी ऑइंटमेंट्स यूज़ कर सकते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड इज ऑल्सो देयर। एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड में क्या आएगा, या दैट्स आई वांट टू गिव द, उत्कर्ष ने बोला था कि क्रिएटिनिन के बारे में आपका क्या कहना है। तो क्रिएटिनिन इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ योर प्रोटीन, तो इट विल डेफिनेटली वर्क, ये आपका एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड का ही काम करेगा। तो इट कम्स इन योर एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड, फ्लैक्स सीड्स, आपका प्रोटीन शेक्स एंड दैट वो क्रिएटिनिन भी ले सकते हो आप। और आप आपके ये फ्लैक्स सीड्स हम ले सकते हैं, एंड देयर इज सो मैनी थिंग्स। आप प्रोटीन हम लेंगे, चीज़ लेंगे, कॉटेज चीज़ ले सकते हो आप, एनर्जी ड्रिंक्स डेफिनेटली वर्क, ओट मील डेफिनेटली वर्क। तो देर आर सो मैनी फूड विच आर यू कैन, अगर आप गूगल करोगे तो आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड पे काफ़ी कुछ मिल जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल होंगी मसल सोरनेस को कम करने। मतलब यू विल हैव द मोर पावर टू फेस योर मसल सोरनेस। एंड द अदर थिंग विच आई वॉन्ट टू टेल यू कि शो बेनिफिट्स आई टोल्ड यू एवरीथिंग, मैंने अभी आपको बताया है। एंड टिल नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी। आई होप उत्कर्ष यू गॉट द आंसर। उत्कर्ष इज नॉट देयर। Anyways, when you watch it, then you will get the answer. If it is not clear, you can ask me. So I wish everything is clear. So you can if there anything is not clear, any query, any doubt, okay. So we have finished the session for today, and still if you have any questions you can type in the comment box. I will promptly answer it, and we are over here, and thanks for today.